हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस माध्यम में आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई डेली की तरह बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली की तरह मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जीएस का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे आज नंबर हम 7। अगर दोस्तों आपने हमारी लोक नृत्य की क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास को देख लीजिए कि उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट कराए गए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और डिटेल सॉल्यूशन दिया गया। बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसमें, जो कि हमारा कल वाली क्लास का यह होमवर्क था। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। हमारे इसमें ऑप्शन है रऊफ, भगोरिया, मटकी या मुंडारी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मटकी नृत्य। मुंडारी नृत्य का संबंध जो है यह हमारा झारखंड से हो जाएगा, झारखंड से हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। ऑप्शन है हमें 2, 4, 5 या 3। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमें। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है। ऑप्शन है हमारे बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो यह योजना हमारी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों, आप इसमें धोखा खा सकते हो क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का नाम देखकर आप ऑप्शन में अगर झारखंड हुआ तो आप इसमें झारखंड लगा सकते हो, लेकिन झारखंड हमारा इसका गलत होगा क्योंकि इसका जो शुरू की गई है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है। द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, अगर आप एग्जाम में जल्दबाजी में क्या होता है, हम यहाँ पे एक नई वर्ड होता है हम उसको भूल जाते हैं और या फिर हम उसको देख लेते हैं अगर ऑप्शन क्वेश्चन में नई वर्ड नहीं होता है तो, क्योंकि इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान से देखना। पहला कथन हमें दे रखा है कि द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा कथन हमें ये दे रखा है, यह इस तथ्य के कारण है कि ठोस अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केवल एक और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, या केवल 1। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था। ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, MS स्वामीनाथन, राम मनोहर लोहिया या RV राव। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और MS स्वामीनाथन को जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई थी, इसमें ऐसे लिखा जाएगा। इसमें 557 मीनारें और डैश डैश द्वार हैं। ऑप्शन है हमारे 44, 74, 64 या 54। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 64। इसके अंदर द्वार हैं। मेगास्थनीज ने जो है पुस्तक लिखी है अपनी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 51A या आर्टिकल 50 या आर्टिकल 49। तो दोस्तों मैं बता दूं, आर्टिकल जो है हमारा 300A 301 में जो है हमारा यह संपत्ति का अधिकार है इसमें, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब यह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो हमारा इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51A। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, पूंजीवाद समाज में
उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश डैश वितरित किया जाता है। ऑप्शन हमारे क्रय शक्ति के आधार पर, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। लोगों को क्या चाहिए केवल आधार पर, लोगों की आवश्यकता के आधार पर और शक्ति के आधार पर। तो हमारा इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस पर डेली क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश डैश उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन है गोवा, राजस्थान, लक्षद्वीप या बिहार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है हमें। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला हमें कथन दे रखा है, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। ऑप्शन हमें कथन भी दे रखा है हमें, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। गलत कथन को पहचानें, गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान से पढ़ना कि इसमें गलत बताना होता है या हमें सही बताना होता है। ऑप्शन हमें दे रख, क्योंकि अधिकतर जो है इसमें ही गलती होती है। ऑप्शन हमें दे रखे ए और बी दोनों, केवल ए केवल बी, ना तो ए और ना ही बी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। डैश डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। ऑप्शन है हमारे निरक्षरता, अनैतिकता, ये निर्धनता, थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई थी हमारी, निर्धनता ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, निर्धनता, बेरोजगारी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा निर्धनता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और अगर आपने कल हमारी लोक नृत्य वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कराए गए हैं और उससे बाहर लोक नृत्य में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, मई 2023 में कर्नाटक पुलिस में महानिदेशक प्रवीण सूद को डैश डैश का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे CRPF, CBI, FBI या वर्ल्ड बैंक। इसको जो है ना आप ये अगर WB लिख रखा है तो इसको वेस्ट बंगाल मत समझ लेना, क्योंकि ये हमारा वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका CBI के जो है प्रवीण सूद, ये मई 2023 में बनाया गया था इन्हें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश डैश को भारत सरकार गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण, ये हमारा न्यायाधिकरण होगा। एक तो टाइपिंग एरर थोड़ी ज़्यादा हो रही है, आगे से आपको इतनी टाइपिंग एरर नहीं देखने को मिलेगी। ये होगा हमारा न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे दिनेश कुमार, अशोक भूषण, कृष्ण खन्ना या संजय कौल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश डैश में शुरू की गई थी। ऑप्शन है हमारे इसमें 1990, 1991, 1989 या 1992। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1992 में यह शुरू की गई थी, और यह हमारी 92 से 1997 तक ये चली थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे असम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, और यह हॉर्नबिल जो है 10 दिनों तक चलने वाला पर्व है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है हमें। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना था। ऑप्शन है हमारे 1975, 1999 या 1983 या 1981। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 में बना था।
और इसमें जो है हमारे कपिल देव कप्तान थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है हमें। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शन है हमारे 2008, 2003, 2018 या 2015। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2008 में। और ये हमारा राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। सबसे ज़्यादा बार जो है मुंबई ने 5 बार जीत रखा है इसको, और हमारा CSK ने इसको जो है 5 बार जीत रखा है, और अब की बार जो जीता था वो हमारा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, और वो तीसरी बार जीता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 18 के दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे SB राजा राव, पन्नालाल घोष, किशन महाराज या पुडुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पुडुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई। दोस्तों अगर आपको वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एक क्लास इस पर भी लेकर के आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दे रखा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। ऑप्शन है हमारे 40 से 70, 12 से 40 या 1 से 12 या 79 से 122 तक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह 79 से 112 तक है। और संसद का जो जिक्र है वो आर्टिकल 79 में, राज्यसभा का जो हमारा जिक्र है वो आर्टिकल 18, और लोकसभा का जो जिक्र है हमारा वो आर्टिकल 81 में किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट हमें क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन है हमारे विलियम जॉन्स, चार्ल्स वुड, हेनरी डेरेजियो या हेनरी थॉमस कोलब्रुक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हेनरी डेरेजियो। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों क्लास को जो है पूरी देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूरे 20 होते हैं, और ये SSGD के लिए बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा SSC है वो न्यू क्वेश्चन नहीं बनाता, वो पुराने क्वेश्चन ही उठाकर प्रीवियस ईयर रखता है। तो इसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर का पूरा सेट रखा जाता है। और अगर आपने हमारी कल वाली क्लास नहीं देखी है लोक नृत्य वाली, तो उस क्लास को देख लेना, बहुत ही बढ़िया क्लास है। और अगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर लोक नृत्य से क्वेश्चन आते हैं तो उस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आगे देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या दे रखा है। होमवर्क क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। ऑप्शन है हमारे यमुना, कोसी, रावी या गंडक। दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए और क्लास को पूरी देखना। इसी के साथ करते हैं हम क्लास को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।